गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम पुस्तक के अगले भाग प्राकथन पर चलते हैं। बेहद गंभीरता और दस्तावेजों के उद्धरण से भरी यह किताब सुनियोजित संतान उत्पत्ति के बारे में मुसलमानों के विचार और व्यवहार से संबंधित फिलहाल उपलब्ध साहित्य को समृद्ध करने की मूल्यवान कोशिश है। यह देश में जन्म नियंत्रण की आम स्थिति के व्यापक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखती है। डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने वाकई सराहनीय काम किया है। परिवार नियोजन के बारे में इस्लामी धर्म सिद्धांत की अवधारणा हमेशा से एक सामाजिक राजनीतिक विषय रही है। दुनिया के हर हिस्से में इसकी स्वीकार्यता के पैरोकारों और विरोधियों की भारी संख्या है। दोनों ही मूल इस्लामी स्रोतों का जिक्र करते हैं और उससे संबंधित अपनी व्याख्या पेश करते हैं। 7वीं सदी में उभरे इस्लामी धर्म सिद्धांत और कानून की उनकी व्याख्या से ही दुनिया भर के मुस्लिम समाजों में जन्म नियंत्रण को लेकर जनमत तैयार हुआ है और सरकारी नीतियां बनी हैं। धरती पर अनेक धर्म अपनी रोशनी बिखेरते हैं, लेकिन इस्लाम ही ऐसा है जिसमें सुनियोजित संतान उत्पत्ति के संबंध में संजीदा दिशा निर्देश मिलते हैं। इस संदर्भ में उसके उपदेश आश्चर्यजनक रूप से बेहद मानवीय है। इस क्रांतिकारी धर्म की उत्पत्ति एक अभूतपूर्व समाज सुधार आंदोलन की तरह थी, जिसमें मानव जीवन और उसके कल्याण के किसी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा गया। इस्लाम पूर्व अरब में जन्म नियंत्रण के लिए गर्भ पूर्व और गर्भ पश्चात तथाकथित अज़्ल यानी अपूर्ण मैथुन और इस्कात यानी गर्भपात जैसे रिवाज प्रचलित थे। नई उभरती इस्लामी आचार व्यवहार संहिता में इन पहले से मौजूद प्रथाओं के बारे में जाना समझा गया और इस्लाम का प्रभाव व्यापक होने के साथ आधिकारिक रूप से उसे स्पष्ट किया गया। इस्लामी धर्म सिद्धांत और कानून के दो बुनियादी स्रोत हैं: पवित्र कुरान, जिसे अक्षरशः दैवीय माना जाता है, और हदीस तथा सुन्ना, जिसे इस्लाम के संस्थापक के कथन और कार्रवाइयों का आधिकारिक संकलन माना जाता है। अपने मजहब की धार्मिक कानूनी संहिता को और विकसित करने के लिए दूरदर्शी संस्थापक ने इज्तिहाद यानी दो बुनियादी स्रोतों की रोशनी में नए नियम बनाना की मंजूरी दी, जिसे कालक्रम में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तौर पर अपनाया जा सकता है, जिसे क्रमशः इज्मा और कियास कहा जाता है। इस तरह व्यापक इस्लामी जिंदगी संहिता वजूद में आई, जिसमें अन्य विषयों के अलावा जन्म नियंत्रण की अवधारणा और तरीकों से जुड़े सवालों के लिए हर संभव जवाब दिए गए। समकालीन मुस्लिम दुनिया में जन्म नियंत्रण की राष्ट्रीय पहल की अनिवार्यता के मद्देनज़र मौजूदा दौर के न्याय सिद्धांतवादियों ने मजहबी मंजूरी का ऐलान किया, जिसके आधार पर सरकारों ने अनेक तरह की योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की। दिसंबर 1966 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने जन्म नियंत्रण पर बुनियादी नीति पत्र जारी किया, जिस पर 19 राष्ट्र प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 4 मुस्लिम देशों के मुखिया थे। आज कई मुस्लिम बहुल देशों में जन्म नियंत्रण के उपाय लागू हैं, जिनमें मिस्र और पश्चिम एशिया में जॉर्डन, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को और ट्यूनीशिया के अलावा अरब देश प्रमुख हैं। अरब दुनिया के बाहर तुर्की और मलेशिया स्थानीय इस्लामी विद्वानों की बताई मंजूर शुदा सीमा में सुनियोजित संतान उत्पत्ति को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। भारत में स्थिति अलग तरह की रही है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम धर्म सिद्धांतवादी जन्म नियंत्रण की इजाज़त को लेकर विरोधी नज़रिए को पवित्र और निर्विवाद मानते हैं। इनके फतवे ही इस्लामी कानून माने जाते हैं। हालांकि करीब 4 सदियों तक इस उपमहाद्वीप में राज करने वाले ब्रितानी साम्राज्यवादी ईसाई धर्म के कैथोलिक मत के मुताबिक जन्म नियंत्रण के धुर विरोधी रहे हैं, क्योंकि वे उसे ईश्वर की इच्छा में अनैतिक हस्तक्षेप मानते हैं। इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड मैकाले ने 1860 की भारतीय दंड संहिता में शिशु जन्म को रोकने और हर तरह की भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त प्रावधान की व्यवस्था की, चाहे वजह जो भी हो। आज़ादी के बाद तत्कालीन समाज सुधारकों ने महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की खातिर गर्भपात की इजाज़त देने वाले नए कानून की मांग की। इस तरह
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना। उसके बाद से आईपीसी के पुराने प्रावधान उस मामले में बेमानी हो गए जब कोई डॉक्टर गर्भपात कराए, बशर्ते उसकी राय यह हो कि गर्भ से मां की जिंदगी को भारी जोखिम है या उसकी शारीरिक या मानसिक सेहत पर गहरा आघात लग सकता है, या बच्चे के शारीरिक या दिमागी असामान्यता के साथ साथ जन्म लेने का भारी जोखिम है। हालांकि इस कानून के तहत गर्भ के 20 हफ्ते बाद गर्भपात कराने की इजाज़त नहीं है। कुछ संगीन मामलों में इस नियम से निजात पाने के लिए किसी महिला को देश की सर्वोच्च अदालत से आदेश लेना होगा। आज भी भारत में गर्भपात निजी या पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि देश के सार्वजनिक कानून का हिस्सा है और इसलिए कई समुदायों के अनुदार वर्ग इसे धर्म में हस्तक्षेप मानते हैं। जनवरी 2020 में एक नए प्रस्ताव के तहत सरकार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करके गर्भपात के लिए 20 हफ्ते के समय को 24 हफ्ते तक बढ़ाना चाहती है। हालांकि इसमें जन्म नियंत्रण की सरकारी कोशिश में काफ़ी फर्क नहीं पड़ेगा। अधिकांश समुदायों में बेटे की कामना है और कुछ में धार्मिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य भी माना जाता है। हालांकि पढ़ाई लिखाई में प्रगति से यह रुझान घट रहा है, फिर भी अनेक परिवारों में बेटे की ललक कायम है। टेक्नोलॉजी में प्रगति से भ्रूण का लिंग परीक्षण भी संभव हो गया है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या का रिवाज काफ़ी बढ़ गया है। इस देश की जन्म नियंत्रण नीति के हिसाब से बच्चों की संख्या सीमित रखने का उपाय भी बताया जाता है। इस अनैतिक प्रथा पर नियंत्रण के लिए 1994 में प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज कानून लागू किया गया। उसका दायरा बढ़ाने और सख्त करने के लिए 2003 में उसकी जगह एक नया प्री कंसेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट PCPNDT लाया गया। लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद जन्म नियंत्रण के नियम नाम पर कन्या भ्रूण हत्या के मामले बेहिसाब जारी हैं। इस मामले में राष्ट्रीय परिदृश्य में मुस्लिम नागरिकों की भूमिका और जिम्मेदारी की पृष्ठभूमि में यह किताब जरूर सराही जानी चाहिए। लेखक ने शुरुआत में भारत में परिवार नियोजन की आम स्थिति की एक झलक पेश की है, फिर जनगणना के आंकड़ों की मदद से देश में जनसंख्या वृद्धि के मामले से उसे जोड़ा है। उसके बाद यह समझने की कोशिश की है कि भारत में कौन जन्म नियंत्रण के उपायों का इस्तेमाल करता है और इसके लिए उसकी प्रेरणा क्या है। फिर वे इस मामले में मुसलमानों के रवैये की जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद वे इस विषय पर इस्लामी धर्म सिद्धांतों के जोखिम भरे क्षेत्र में उतरते हैं। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम बहुल देशों की स्थिति का जायजा लिया है और दूसरे धर्मों में जन्म नियंत्रण के बारे में नज़रिए का तुलनात्मक अध्ययन किया है। वे इस पूरी तरह अराजनीतिक मुद्दे के बेमतलब राजनीतिकरण की आलोचना करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव सामने रखते हैं। कुल मिलाकर यह शिक्षा और सूचनाप्रद गागर में सागर भरने वाली किताब सुधी पाठकों, जनसंख्या शोधकर्ताओं और सरकारी जनसंख्या नीतियों के निर्माताओं के लिए काफ़ी महत्व की है। ताहिर महमूद, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, एमिटी यूनिवर्सिटी, पूर्वाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। भूमिका, इंट्रोडक्शन। भारत में यह अफसाना काफ़ी व्यापक है कि मुसलमान बहुत अधिक बच्चे पैदा करते हैं और इस तरह राष्ट्रीय जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा का आरोप है कि यह मुसलमानों की देश में राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने की सोची समझी योजना का हिस्सा है। यह आम धारणा दशकों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तीखे विभाजन की वजह बनती रही है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है, यानी इस्लाम इज अगेंस्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, और इसी वजह से मुसलमान बहुविवाह करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बीवियां रखते हैं। इसी धारणा से समान नागरिक संहिता की मांग भी उठी है। यह किताब भारत में मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन के उपायों के प्रचलन के बारे में मिथक, तथ्य और आंकड़ों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है। भारत में परिवार नियोजन के उपायों के प्रचलन पर एक अध्ययन से नीचे दिए गए दिलचस्प तथ्यों का पता चलता है। परिवार नियोजन के लिए मुस्लिम स्वीकार्यता बढ़ती गई है। जनसंख्या अनुपात वाकई बदला है। भारत में मुसलमानों का प्रतिशत 1951 में 9.8 से 2011 में 14.2 हो गया है। इसी अवधि में हिंदुओं का अनुपात 84% से गिरकर 79.8% यानी 79.8% हो गया है। अध्याय 2 में इसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मुसलमान
वाकई परिवार नियोजन के उपायों के इस्तेमाल में निचले स्तर 45.3% पर हैं, लेकिन हिंदू भी सभी धार्मिक समुदायों में नीचे से दूसरे नंबर पर यानी 54.4% पर है। हालांकि मुसलमान परिवार नियोजन तेजी से अपना रहे हैं, दरअसल हिंदुओं के मुकाबले अधिक तेजी से। यही वजह है कि दोनों समुदायों के बीच परिवार नियोजन के इस्तेमाल का अंतर घटता जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मुसलमान यह मानते हैं कि इस्लाम परिवार नियोजन की अवधारणा के खिलाफ है। मुसलमानों में परिवार नियोजन के संगठित विरोध का कोई सबूत नहीं है। भारत में ऊंची जन्म दर विशुद्ध रूप से गैर धार्मिक वजहों पर निर्भर है। अध्याय 3 में इन वजहों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ये वजहें हैं साक्षरता, आमदनी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच वगैरह। मुसलमानों में ऊंची प्रजनन दर की निर्णायक वजहें जाहिर तौर पर समुदाय के पिछड़ेपन का नतीजा है, जिसकी चर्चा अध्याय 4 में की गई है। विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन के उपायों के इस्तेमाल में व्यापक क्षेत्रीय फर्क से यह भी संकेत मिलता है कि कोई मुस्लिम और हिंदू जन्म दर जैसी बात नहीं है। इस्लामी धर्म सिद्धांत कहीं भी मुसलमानों के परिवार नियोजन को अपनाने में रोड़ा नहीं बनते, जैसा कि अध्याय 5 और 6 में विश्लेषण किया गया है। अगर परिवार नियोजन की स्वीकार्यता राष्ट्रवाद या देश प्रेम का कोई सूचक है, जैसा कि अक्सर भारत में कुछ तबके पेश किया करते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के प्रदर्शन में ही सुधार की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुओं सहित दूसरे समुदायों में भी सुधार की जरूरत उतनी ही है। कुल प्रजनन दर के मामले में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय असल में एक ही दिशा में हैं, क्योंकि दोनों में ही बड़े तबके सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े हैं। इन सभी मामलों में कोई राजनीतिक रंग देना गलत ही नहीं है, बल्कि उसका उल्टा असर होता है। अध्याय 8 का यही विषय है। कुरान और हदीस की रोशनी में उचित इस्लामी नज़रिया। इस किताब में दलील पेश की गई है कि पवित्र कुरान में कहीं भी परिवार नियोजन पर बंदिश नहीं है। सिर्फ उसकी व्याख्याएं इस अवधारणा के पक्ष में और खिलाफ हैं, न ही पैगंबर मोहम्मद की किसी परंपरा में उसका विरोध है। इस्लामी न्याय सिद्धांतवादियों की व्याख्याएं इस निष्कर्ष पर पहुंचती लगती हैं कि नस्बंदी की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन जन्म में अंतर करने संबंधी परिवार नियोजन के उपायों की न सिर्फ इजाज़त है, बल्कि बढ़ावा दिया गया है। मसलन कुरान में बच्चे को 2 वर्ष तक अनिवार्य स्तनपान की हिदायत की बच्चों के जन्म में अंतर रखने के उपाय की तरह व्याख्या की गई है, ताकि माँ और बच्चे की सेहत सुरक्षित रहे। कुरान की बहुत सी आयतें और हदीस यानी पैगंबर की परंपरा के बहुत से उदाहरण बच्चों की परवरिश के लिए उचित स्थितियों पर जोर देते हैं। शायद यह तभी संभव है जब बच्चों की संख्या कम हो। ये आयतें संख्या के बदले गुणवत्ता पर जोर देती हैं, जो बेहद प्रगतिशील विचार है। भारत में भी कई उलेमा यानी विद्वान ने नस्बंदी के अलावा परिवार नियोजन के दूसरे उपायों के पक्ष में इस्लामी हिदायतों की व्याख्या की है। अध्याय 5 में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। बड़े इस्लामी देशों में परिवार नियोजन। किताब में कई इस्लामी देशों में विकास की प्राथमिकताओं के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से लागू करने के बारे में चर्चा की गई है। इन देशों में ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे सबसे अनुदारवादी सोच वाले देश भी हैं। हालांकि तथ्य यह भी है कि भारत के विपरीत उन देशों में कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। इसका साफ साफ संकेत है कि इन देशों में ताकतवर मौलवियों, उलेमा की मौजूदगी के बावजूद इस विचार के लिए इस्लाम में कोई विरोध नहीं पाया गया। अध्याय 6 में इस मामले की विस्तार से चर्चा की गई है। परिवार नियोजन के संदर्भ में जांच परख के लिए सिर्फ इस्लाम को ही क्यों चुना जाता है? हमें सभी धर्मों में परिवार नियोजन की प्रथाओं पर विचार करना चाहिए। परिवार नियोजन की बहस में फोकस तो मुसलमानों पर है, लेकिन परिवार नियोजन को मंजूर न करने वाले कई दूसरे धर्मों की चर्चा नहीं की जाती है। मसलन ईसाई धर्म में हर तरह के गर्भ निरोध का विरोध स्थापित तथ्य है। कई दूसरे धर्मों में भी परिवार नियोजन के बारे में स्पष्ट रवैया है, लेकिन लोगों की इसके बारे में जानकारी बेहद थोड़ी लगती है। यह किताब इस विषय पर बड़े धर्मों के रुख की तुलना पेश करती है और दलील देती है कि मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन के उपायों का प्रचलन विभिन्न देशों, खासकर भारत में अलग अलग है। भारत में तो यह सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन उसकी वजह इस्लामी हिदायतें नहीं हैं। अध्याय 7 का यही विषय है। एक सांख्यिकी विश्लेषण से पता चलता है कि बहुविवाह तो भारत में संभव ही नहीं है और न ही यह जनसंख्या विस्फोट में कोई योगदान दे सकता है।
भारत में स्त्री पुरुष अनुपात काफ़ी चौड़ा है। 2020 में यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति में बहुविवाह तो संभव ही नहीं है। अगर बहुविवाह के कुछ मामले हैं भी तो उनका असर और जनसंख्या पर वृद्धि पर नकारात्मक ही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लगभग उतने ही पुरुष अनब्याहे रह जाएंगे। इसके अलावा दूसरी पत्नी से बच्चों की संख्या सिर्फ एक पत्नी के मुकाबले हमेशा काफ़ी कम होती है। यह भी गौर करना अहम है कि यह कोरा मिथक है कि मुसलमान बहुतायत में बहुविवाह करते हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में सभी समुदायों में बहुविवाह प्रचलित है और मुसलमानों में वाकई सबसे कम है। अध्याय 5 में बहुविवाह पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। उसमें यह भी है कि इस्लाम इस मामले में क्या कहता है। मुसलमानों और परिवार नियोजन के बारे में भ्रामक मिथक को दूर करने की कोशिशों का अभाव। हालांकि सभी नीति और योजना पत्रों में मुसलमानों के बीच ऊंची प्रजनन दर का जिक्र तो किया गया है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हल करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। यह अध्याय 1 में एकदम साफ साफ उभर कर आता है। यहाँ तक कि समुदाय में इस मामले में किसी तरह के प्रतिरोध से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है। भारत में अन्य सभी समुदायों से मुसलमानों में जन्म दर सबसे ऊँची बनी रही है, लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लगभग 3 दशकों से इसमें गिरावट की रफ्तार हिंदुओं से ज़्यादा तेज है। सरकार, एनजीओ और विद्वानों ने इस सच्चाई को बताने और मुसलमानों के बारे में भ्रामक तथ्यों को दूर करने की कोशिश नहीं की। उधर हिंदू दक्षिणपंथ यह डर लगातार फैला रहा है कि जल्दी ही देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और राजनीतिक सत्ता पर उनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए उकसाया जाता है। अध्याय 8 में भारत में जनसंख्या के मुद्दे पर राजनीति की विस्तार से चर्चा की गई है। आगे की राह। इस किताब में विषय के विस्तृत विश्लेषण से ऐसे पर्याप्त तथ्य उभरते हैं जिनके आधार पर हमारे देश के समुदायों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजना बनाई जा सकती है, ताकि वे सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहें। हमें उन हिंदुओं में वास्तविक या काल्पनिक डर को भी दूर करना होगा जो अपने समुदाय में परिवार नियोजन का सक्रिय विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि मुसलमान उनसे संख्या में ज़्यादा न हो जाएं। इस भ्रामक तथ्य को तो जरूर दूर करना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय में परिवार नियोजन का संगठित विरोध है। यह किताब मुसलमानों से अपील करती है कि वह हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने के दक्षिणपंथी आह्वान पर गौर न करें और मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन का पालन करने को सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई के रूप में बढ़ावा दें। किताब में मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की रणनीतियों का भी सुझाव दिया गया है। भारत में जनसंख्या की बहस राजनीतिक रंग ले चुकी है, क्योंकि इसमें मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में हिंदुओं के बीच निराधार डर और नफरत पैदा करने की कोशिश है। यह किताब इन मिथकों को राजनीतिक या भावनात्मक दलीलों से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर खारिज करने की कोशिश करती है। अगर मैं दोनों समुदायों को आपसी अविश्वास दूर करने और परिवार नियोजन को एक समान जोश से अपनाने के लिए सहमत करने में थोड़ा सा भी कामयाब हो पाया तो मैं इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना विनम्र योगदान मानूंगा। हिंदी संस्करण की भूमिका। पहली बात, यह किताब सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी से जुड़े सवालों तक सीमित नहीं है। इसमें जिन मुद्दों का विश्लेषण किया गया है वे हमारे सार्वजनिक जीवन के लगभग हर पहलू से विभिन्न रूप से जुड़े हैं। गरीबी, अशिक्षा, लिंग भेदी अन्याय, दकियानूसी सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अन्य बुनियादी अधिकारों के साथ साथ नागरिक की जिम्मेदारी पर नई रोशनी डाली गई है, जिसकी आज के वक्त सख्त ज़रूरत है। परिवार कल्याण की प्राथमिकता किसी एक संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पिछले कई वर्षों से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का राक्षसीकरण इस खतरनाक गलतफहमी को लगातार फैलाकर किया जाता रहा है कि इस्लाम परिवार नियोजन को धर्म विरुद्ध समझता है। इसी वजह से मुसलमान परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाते, जिससे परिवार कल्याण की तमाम योजनाएं असफल होती रही हैं। इसके साथ ही यह दुष्प्रचार किया जाता रहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमान अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए बहुविवाह को प्रोत्साहन देते हैं ताकि वे बहुसंख्यक हिंदुओं का आधिपत्य समाप्त कर सकें। दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह बेबुनियाद बहस तर्क संगत तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि उन्माद को भड़काने वाली नारेबाजी का सहारा लेती रही है।
इसकी चुनावी उपयोगिता जो भी हो, इसने निश्चय ही हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट किया है। बढ़ती आबादी का मिथक एक अर्ध सत्य भी नहीं। इस बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक में जिन तथ्यों का साझा लेखक ने पाठक के साथ किया है, उसकी निजी राय नहीं बल्कि वर्षों के शोध का निचोड़ है, और जिस जानकारी के आधार पर वह निष्कर्षों तक पहुंचा है, उसको भी उसने पाठक के लिए सुलभ कराया है, ताकि वह पूर्वाग्रहों से या दलगत पक्षधरता से मुक्त होकर अपनी राय खुद बना सके। कुरैशी साहब की पुस्तक का उपशीर्षक है इस्लाम, परिवार नियोजन और भारत में राजनीति। बेशुमार बढ़ती आबादी निश्चय ही देश की प्रगति में बाधक होती है। समाज का कोई भी तबका परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के बारे से बाहर रहता है तो सांप्रदायिक सद्भाव और समानता के बुनियादी अधिकार की अवधारणाओं के लिए जटिल चुनौती पेश करता है। लेखक ने अपनी बात शुरू की है भारत में परिवार नियोजन के प्रयासों के ऐतिहासिक सर्वेक्षण से। क्यों 1950 से लेकर 1970 के दशक तक यह अभियान नाकामयाब रहा समझना जरूरी है। क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रतिरोध के कारण ऐसा हुआ, या फिर समाज में व्याप्त मानसिकता की और भारतीय संस्कार की अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार थी। 1976 में आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी की दर्दनाक यादें आज धुंधली हो चुकी हैं, पर तानाशाही अंदाज में परिवार नियोजन को जनता पर थोपने की वजह से परिवार नियोजन ही बदनाम हुआ और कुछ हासिल न हो सका। लेखक ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस निर्मम जबरदस्ती का शिकार सिर्फ मुसलमान ही नहीं बने, समाज के निर्बल वंचित तबके को निशाना बनाया गया। इसके बाद से ही परिवार नियोजन का नया नामकरण परिवार कल्याण जरूरी हुआ। इस बात का पुनरीक्षण भी किया गया है कि 1980 के दशक से 21वीं सदी के करवट लेने तक भारत सरकार ने इस विषय को क्या प्राथमिकता दी थी और हमारे नीति निर्धारकों ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस तरह की भागीदारी की थी। हमारी नज़र में इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह अध्याय है यहाँ विद्वान लेखक ने कुरान शरीफ की आयतों और हदीस एवं सुन्ना के सारगर्भित अध्ययन से यह दर्शाया है कि इस्लाम कहीं भी परिवार नियोजन को हराम करार नहीं देता और न ही बहुविवाह को प्रोत्साहित करता है। इस्लाम के आविर्भाव के बाद तत्कालीन कबायली अरब कुरीतियों में सुधार के लिए विशेष परिस्थितियों में जो निर्देश दिए गए, उन्हें शाश्वत सनातन नहीं घोषित किया जा सकता। मसलन बहुविवाह की इजाज़त उसी मुसलमान को थी जो सभी पत्नियों का भरण पोषण करने में समर्थ हो, उन्हें समान रूप से सुखी संतुष्ट रख सके। साथ ही यह हिदायत जोड़ी गई कि एकाधिक विवाह विधवाओं या अनाथों को सहारा देने की भावना से प्रेरित होना चाहिए। लेखक इस बारे में सतर्क रहा है कि वह इस्लाम की व्याख्या करने वाले विभिन्न विद्वानों के विचार इस मत की पुष्टि में प्रस्तुत करे। इस सूची में मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों उलेमा के अलावा 19वीं-20वीं सदी के समाज सुधारकों विचारकों के सोच से भी पाठक का साक्षात्कार कराया गया है। वह अध्याय बहुत रोचक है जो मुसलमान आबादी बहुल इस्लामी राज्यों जहाँ शरीयत कानून लागू होता है परिवार नियोजन विषयक नीतियों का सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, मिस्र ही नहीं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अनुभव पर नज़र डालने से कई मिथक उठते हैं। परिवार नियोजन के बारे में ही नहीं, इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं के बारे में भी बहुसंख्यकों की जानकारी कितनी सीमित और चिंताजनक है, इसका एहसास इस पुस्तक को पढ़ते बार बार होता है। कहीं भी कोई बात बेबुनियाद नहीं कही गई है। जिन आंकड़ों का प्रयोग किया गया वह सभी भारत सरकार के द्वारा सुलभ कराए गए हैं। किसी की भी प्रामाणिकता पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। पाठक यह सोचने को मजबूर होता है कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रमों की असफलता क्या विकराल गरीबी, अशिक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं के उस अभाव के कारण नहीं जो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज तक सीमित नहीं। कौन अल्पसंख्यक मुसलमान या बहुसंख्यक हिंदू अपने परिवार का कल्याण नहीं चाहता। अंधविश्वास अशिक्षा के अंधकार में ही पनपता है। अगर आज मुसलमान की पहचान पिछड़े तक या नौसी की है तो इसलिए कि यह तबका हमारी आबादी का सबसे गरीब हिस्सा है जिसकी भागीदारी सरकारी नौकरियों, उद्योग धंधों में औरों की तुलना में बहुत कम है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट जाने कब से ठंडे बस्ते में पड़ी है। जो बात साफ है
वह यह कि आज बहस अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी में खतरनाक बाढ़ तक सीमित नहीं रखी जा सकती। कोई भी निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता कि यह बात सच नहीं। मुसलमानों की आबादी में वृद्धि बहुसंख्यकों या अन्य अल्पसंख्यकों से राई रत्ती भर ही ज़्यादा है, और इसके लिए जिम्मेदार मजहब नहीं, सामाजिक आर्थिक कारक ही हैं। कुशल प्रशासक, शोधकर्ता, वक्ता, स्तंभ लेखक के रूप में कुरैशी साहब की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। सुलझे हुए विचारक के रूप में उनका शुमार देश के सबसे प्रभावशाली बौद्धिकों में होता है। आज से कोई 1 दशक पहले कुरैशी साहब से साक्षात्कार का संयोग हुआ था। तब वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निर्भय निष्पक्ष चुनाव कराने का उनका संकल्प और उत्साह अद्भुत था। इस पद तक पहुंचने के पहले उनके जीवन का बड़ा हिस्सा भारतीय प्रशासनिक सेवा में बीता था। जिस बात ने मुझे बेहद प्रभावित किया वह थी उनके सोच की ताजगी और बेलौस ईमानदारी। वह चुनौतियों को कमतर नहीं आंकते नजर आए और न ही असफलता की संभावनाओं पर लिपापोती करते। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि अपने पद की संवैधानिक गरिमा को बरकरार रखने वाली उनकी उपलब्धियों ने भारतीय जनतंत्र को पुष्ट किया। यह मेरा सौभाग्य है कि तब से उनके साथ निरंतर संबंध बने रहे और हिंदुस्तान के समाज, राजनीति, संस्कृति के बारे में एक सार्थक संवाद जारी रहा है। प्रस्तुत पुस्तक इस संवाद को सार्वजनिक रूप देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस घड़ी जब देश में सांप्रदायिक वैमनस्य को तख्त नशीन ताकतवर तबका बढ़ावा दे रहा है, ठंडे दिमाग से ही संवेदनशील विषयों पर तर्कसंगत विमर्श को प्राथमिकता देना लेखक की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत।